हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद क्लॉक की। हाँ जी, आयुर्वेद क्लॉक किस समय पर कौन सी बीमारियों का प्रकोप आपको होता है, कौन सी बीमारियां अगर हम अपने 24 घंटों को बांट कर देखें, कौन सी बीमारियों का प्रकोप या उनके सिम्टम्स हमारी बॉडी में ज़्यादातर उस समय में अपीयर होते हैं। तो दोस्तों, हम जब हम दिन का शुरुआत करते हैं, हम उससे शुरू करते हैं। जो सुबह का समय है वो आयुर्वेद के अनुसार कफ का काल है। कफ, आप सब जानते हैं, इसको वाटर एलिमेंट बोला गया है आयुर्वेद में। और इस समय पर अगर आप देखेंगे, जिनको अस्थमा, साइनस, छींकें, स्नीजिंग, आंखों में पानी आना, फेस पे स्वेलिंग होना, पैरों पे स्वेलिंग होना, ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं, वो सुबह के समय आप जिनकी कफ तासीर कफ वाली है, उनमें ये ज़्यादातर सिम्टम्स हमें अपीयर होते हैं। इवन कि अगर हम देखें, जिनकी तासीर कफ से जुड़ी हुई है, उनमें सुबह उठने में मॉर्निंग सिकनेस, आलस, ये सब चीज़ें भी आपको सुबह के समय में ज़्यादा मिलती हैं। उसके बाद ये काल हमारा आयुर्वेद के अनुसार 11 बजे तक सुबह के खत्म हो जाता है और उसके बाद पित्त काल शुरू हो जाता है। पित्त काल, हम सब जानते हैं, फायर एलिमेंट को पित्त आयुर्वेद में बताया गया है। और पित्त काल में कैसी बीमारियों का सामना हमें ज़्यादातर देखने में मिलता है, जिनको इंडाइजेशन हो, गैस हो, ब्लोटिंग हो या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर समस्याओं का जो प्रकोप है या उनकी जो सिम्टम्स हैं, वो हमें 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक हमें ये ज़्यादातर मिलते हैं। और अगर हम इनकी बात करें पित्त में, तो जितने भी व्यक्तियों को हीट महसूस होती है, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किन में इचिंग होती है, स्किन में ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे रेडनेस आना, सन में बाहर निकल के सनबर्न होना, ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं, वो पित्त प्रकृति वालों में हम ज़्यादातर देख सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको इस समय के दौरान या जो बताए हुए समय में आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में इस चीज़ की व्याख्या बहुत अच्छे से की गई है कि कौन से समय में कौन सी बीमारियों का प्रकोप या उनके सिम्टम्स हमारे सामने ज़्यादा अपीयर होते हैं। अब हम बात करते हैं शाम के समय की। शाम को वात काल शुरू हो जाता है। वात काल में ज़्यादातर, आप सब जानते हैं, ज़्यादातर जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जॉइंट पेन्स हैं, इवन की जो घबराहट कई लोगों में ज़्यादातर शाम को होती है। जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो भी ज़्यादातर रात को ही एक्टिव हो सकता है। और इसका ये मानना है, या आयुर्वेद ये मानता है, ये सारे सिम्टम्स वात प्रकृति के कारण होते हैं। और ये तब तक होते हैं जब तक आपकी वात को बैलेंस ना किया जाए। जो व्यक्ति वात प्रकृति वाले होते हैं, उनमें ये चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं। और आपकी तासीर, आपका डीएनए ये डिसाइड करता है कि कौन से सिम्टम्स या कौन सी बीमारियों का आपके अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। और आयुर्वेद ये भी मानता है कि अगर आपकी जो प्रकृति है, उसका इम्बैलेंस होना या उसके बेसिकली जो उसके दोष हैं, जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उन्हीं तरह की बीमारियां हम आपको महसूस कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में आप देखो, इंसोम्निया, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आप ज़्यादातर रात को ही महसूस करते हो। आप इन चीज़ों से घबराइए नहीं, क्योंकि आयुर्वेद एक सिंपल और सरल उपाय आपको बता सकता है कि आप अपनी दोषों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जो आपके दोष बेसिकली आपकी बीमारी को फॉर्म करने में या उनको उत्पन्न करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन दोषों को साम्यावस्था में लेकर या अपनी दिनचर्या, आहार को कैसे बदलकर आपको आयुर्वेद ये सब चीज़ों का
प्रॉपर ज्ञान दे सकता है। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक और भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।